Good morning, students. I am Nidhi Sharma from Sarvitkari Vidya Mandir. Students, as you all know, we have read the story Lazy Frog. Today we will read the chapter of Unit 5, Rip Van Winkle. ये नाम है स्टोरी का, रिप वैन विंकल. So this story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip Van that quite a few things have changed. तो ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है. जैसे लेज़ी फ्रॉग था, फ्रॉग लेज़ी था, इसमें रिप वैन विंकल भी लेज़ी पर्सन है. लेकिन एक गुड नेचर्ड, अच्छा है, अच्छी उसकी नेचर है, लेकिन लेज़ी पर्सन है. वो गोज़ अवे इनटू द हिल्स, जो कि पहाड़ों में जाता है, एंड फॉल अस्लीप, और वहाँ पे जाके वो सो जाता है. व्हेन ही अवेकन्स, जब वो उठता है 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, रिप फेल्ट दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. तो रिप देखता है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है. मतलब 20 साल तक वो ऊपर पहाड़ी पे जाकर सो जाता है, और 20 साल बाद जब उठता है तो बहुत सी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. यहाँ से स्टोरी शुरू है. मैनी ईयर्स गो एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन्स वाज अ लिटिल विलेज. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. तो क्या है, बहुत साल पहले जो था, एट द फुट हिल्स, पहाड़ियों पर जो था, पहाड़ियों का नाम था कैट्सकिल. जो कैट्सकिल देखो अलग अलग करके भी लिखा हुआ है. माउंटेन्स वाज अ लिटिल विलेज, एक माउंटेन था, पहाड़ था, एक छोटा सा गांव था उस पर. इन द विलेज, उस गांव में, लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड, एक सिंपल साधारण सा लेकिन अच्छी नेचर का, जो स्वभाव का आदमी था, रहता था. उसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन, और वो एक जो था काइंड मीन्स दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, हर एक की मदद करने वाला था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सभी उसको बहुत लाइक करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. क्योंकि जब चिल्ड्रन जो थे बहुत खुश होते थे जब उसको देखते थे, क्योंकि वह बच्चों के साथ खेलता था. He told them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. वह उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, कंचे खेलना, शूट मार्बल्स में कंचे खेलना सिखाता था, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वॉज वेरी लेजी. अब लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रिप जो था बड़ा ही लेज़ी था. जैसे हमने लेज़ी फ्रॉग में पीछे पढ़ा, लेज़ी फ्रॉग था, बिल्कुल आराम करता रहता था. ऐसे जो रिप था वो काम नहीं करना चाहता था, खेलता था, बच्चों के साथ इंजॉय करवाता था, अच्छी नेचर का था, लेकिन बड़ा लेज़ी था, सुस्त था. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog, named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. अब क्या था कि उसकी प्रॉब्लम मैंने बताई, वो लेज़ी था, कोई काम नहीं करता था. आई डूड नो वर्क, अपने फार्म मीन्स खेत में, एंड जस्ट आइडल्ड अवे, और इधर उधर घूमता रहता था. हीज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, जो उसकी दीवारें थी सारी वो जो गिर चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गई थी. हीज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो काउ थी, एस्ट्रे मीन्स भटक रही थी इधर उधर. वीड्स मीन्स होता है जंगली घास. ग्रीव ऑन हिज फार्म, जंगली घास उग गई थी उसके खेतों में, मतलब अच्छी अनाज तो नहीं उग रहा था, जंगली घास उग गई थी. रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग, उसका जो लगातार जो उसका साथी था, पक्का साथी था, उसका डॉग था, उसका नेम था वोल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. तो वो काम से बचने के लिए क्या करता था, वॉकड अवे इनटू द फॉरेस्ट में चला गया, जंगल में चला गया अपने डॉग के साथ. One day Rip just walked on and reached the
रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन क्या हुआ, जो रिप था वो वाग्ड मतलब चलता गया और कहाँ पहुँच गया वो, रीच द पार्ट ऑफ द माउंटेन, एक पहाड़ की जगह पर पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। अब और दोपहर का काफ़ी लेट हो चुका था जब वो वहाँ पर पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, और वो जो इतनी चढ़ाई करने के बाद थक चुका था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वो सो गया और सपने लेने लग पड़ा। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी शाम होगी। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब उसने ये रियलाइज़ किया कि जब रात हो जाएगी, जब बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, जब वो अपने गांव में पहुंचेगा। ये देखो आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हो कैसे जो रिप वैन विंकल है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक उसने आवाज़ सुनी जिसमें था, आवाज़ आ रही थी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल उसका नाम ले रहे थे। ही लुक्ड अराउंड एंड सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन। उसने इधर उधर देखा, क्या देखा, छोटे कद के ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, विद थिक हेयर, उनके जो बाल थे थिक थे, घने थे, एंड ग्रीजल्ड ग्रे कलर की, ग्रीजल मीन्स ग्रे कलर, बियर्ड उनकी दाढ़ी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ ए बैरल, और वो चल रहे थे एक बैरल के साथ। बैरल मतलब ड्रम कंटेनर्स होते हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने जैसे वो सपने ही ले रहा है, सपने में ये देख रहा है कि उसको जो कैरी द बैरल के उसको ले जा रहे हैं। मेड साइन, उसको ऐसा लगा जैसे टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उन्होंने इशारा किया कि बैरल उठाने में मदद करो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जो था जल्दी से उनकी वो बैरल कंटेनर उठाने में हेल्प करने के लिए, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, हु कोट हिज हैंड टाइटली, जिन्होंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, और वो इकट्ठे मिलकर उस स्थान पे पहुँचे। वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जहाँ पर और भी कुछ अजीब से तरह के, ओल्ड नहीं, यहाँ पे ओल्ड नहीं है, ओल्ड मतलब अजीब तरह के दिखने वाले आदमी थे। प्लेइंग नाइन पाइंस, नाइन पाइंस एक बजाने वाली इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे खेल रहे, बजा रहे थे। देवर ऑल ड्रेस द सेम वे, उन्होंने सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स, और सबकी जो ग्रे कलर की बियर्ड थी, दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, वो सारी की सारी जो थी अजीब सी शेप की थी, अलग अलग शेप की थी। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors, तो उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग तरह कलर की थी। इवन दो they were playing a game, जबकि वो सभी एक गेम खेल रहे थे। तो ये देखो रिप वैन विंकल है, ये कैसे पहुंचा है, और ये जो है आपको दिख रहे होंगे, ये अजीब तरह के जो आदमी हैं दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े हैं और अजीब तरह के और टाइप के पर्सन्स है। तो पहले आप इतना चैप्टर रीड करोगे, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। रीड इट केयरफुली, टेक प्रिकॉशंस एंड बी सेफ। थैंक यू।